एक पिता के 50 बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा 72 साल का और सबसे छोटा बच्चा 28 साल का। और ताज्जुब वाली बात यह है कि पिता अभी अविवाहित हैं। पड़ गए ना आप सोच में कि ऐसा कैसे हो सकता। जी हाँ साथियों, यह सब हुआ है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के कारण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जोर शोर से वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उनकी बात पर खास ध्यान नहीं दे रहा था। जब सोशल मीडिया के माध्यम से वोटर लिस्ट की एक कॉपी हाथ लगी तो देखकर मैं दंग रह गया। वोटर लिस्ट में अलग अलग मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, उनकी उम्र भी दर्ज है, लेकिन सभी के नाम के साथ पिता या अभिभावक का नाम एक ही दर्ज है और वह है राम कमल दास, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और यह चौंकाने वाला मामला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी के गुरुधाम के राम जानकी मंदिर के संस्थापक और संत स्वामी राम कमल दास के नाम के साथ 50 बेटों का जिक्र किया गया है, जबकि संत राम कमल दास जी अविवाहित हैं। संत के साथ 50 बेटों के जिक्र वाली सूची सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वोटर लिस्ट में संत स्वामी राम कमल दास के सबसे छोटे बेटे की उम्र 28 साल बताई जा रही, वहीं सबसे बड़ा बेटा 72 साल का बताया जा रहा। वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को लेकर यूपी कांग्रेस ने सवाल उठाए। यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि वाराणसी में चुनाव आयोग का एक और चमत्कार देखिए। मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति राजकमल दास के नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे छोटा बेटा राघवेंद्र उम्र 28 साल और सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास उम्र 72 साल। क्या चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को भी सिर्फ त्रुटि कहकर टाल देगा या मान लेगा कि फर्जीवाड़ा खुल्लम खुल्ला चल रहा है? वोट चोरी की यह घटना बता रही है कि सिर्फ बनारस के लोग ही नहीं बल्कि पूरा लोकतंत्र ठगा गया है। वोट चोरी का आरोप लगाकर कांग्रेस पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही है। वहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मचे बवाल पर राम जानकी मठ के संतों ने साफ किया है कि यह मामला धार्मिक परंपरा का है, न कि वोट फ्रॉड का। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मतदाता सूची में दर्ज पता B24/19 कोई आम मकान नहीं है, बल्कि राम जानकी मठ मंदिर है, जिसकी स्थापना आचार्य राम कमल दास ने की थी। मठ के प्रबंधक राम भरत शास्त्री ने मतदाता सूची की प्रमाणिकता स्वीकार की और इसे गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा बताया। उन्होंने बताया कि हमारे आश्रम में संन्यास लेने वाले शिष्य अपने गुरु को ही पिता मानते। सांसारिक जीवन छोड़ने के बाद उनके आधिकारिक दस्तावेजों में पिता के नाम की जगह गुरु का नाम दर्ज किया जाता है। देखिए आरोप प्रत्यारोप से जुड़ी सोशल जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। निश्चित तौर से इन लोगों ने मेहनत किया था, चुनाव में पूरी ताकत लगाई थी, दिन रात एक कर दिया था, तो उसका आज सामने दिख रहा है कि वोट चोरी करके यहाँ पे नरेंद्र मोदी सांसद बने हैं और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि काशी के लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारा सांसद चोरी करके, वोट चोरी करके सांसद बना है। अब एक एक घर में 50-50 लोग निकल रहे हैं, 60-60 लोग निकल रहे हैं, उनके 49 बच्चे निकल रहे हैं। क्या है ये भी तो सब जांच होने दीजिए, सारी चीज़ें सामने आ रही है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर चोरी करके और प्रधानमंत्री ने बनारस में चोरी करके यहाँ से वोट चोरी करके सांसद बने। ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई हैं। समाजवादी पार्टी, अमन यादव से लेकर हमारे सारे साथी, इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया था। दिन रात, सुबह ना देखी ना रात देखी, मेहनत करके आज 4,60,000 जो वोट मतदाता दिए, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। चोरी करके इन लोगों ने चुनाव जीता है। अब काशी की जनता ने इनको अस्वीकार किया है, आज इन्होंने बधाई दिया कि हमारे सांसद आप हैं, ये हमारे भाई हैं, जीवन भर का रिश्ता है, वो हमेशा बना रहेगा। जी, जो आप बातें कर रहे हैं कि 50 लोगों की, तो वो संत परंपरा को बताया जा रहा है कि वो संत परंपरा है, इसलिए अभिभावक के जगह परंपरा के अंतर्गत अभिभावक का नाम है। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक जगह नहीं, ऐसी कई, अभी आप जखनी में देख लीजिए, जखनी का वीडियो चल रहा है कि 4-4 EP नंबर है, सारी जगह, एक जगह नहीं। अभी देखिएगा आप कितनी जगह निकलेगा। और एक अभी आपने देखा है जिसको राहुल जी ने उठाया,
नवोदिता शिक्षा मंदिर किसका, आरएसएस का गढ़ है वो, वहीं जाकर पूरी संघ की मीटिंग होती है और वहीं फर्जी वोटिंग होती है। मैं बनारस के जिलाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग से कहूँगा तत्काल इसकी जाँच कराकर ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए और ऐसे मतदान केंद्र कैंसिल किए जाए। बिहार में SIR और दिल्ली में विपक्षी दलों के चुनाव आयोग के विरुद्ध प्रदर्शनों के बीच एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सनातन हिंदू धर्म को निशाने पर लिया जा रहा है। इसमें मीडिया का एक वर्ग और देश की विपक्षी पार्टियां कतिपय माध्यमों से यह समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित कराने में लगी हैं कि एक एक बाबा के 50-50 बच्चे हैं, उसमें वाराणसी से लेकर के अन्य कई स्थानों पे। तो यह उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम अपने माता पिता को छोड़ करके आते हैं तो आश्रमों के अंदर रहने वाले ब्रह्मचारी जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनका मतदाता परिचय कार्ड बनेगा, या 18 वर्ष से कम है जिनका आधार कार्ड बनेगा, उनमें पिता के स्थान पे उनके गुरु का नाम ही होता है। यह सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी कोई और हैं, परंतु आधार कार्ड में उनके पिता के स्थान पर उनके गुरु का नाम महंत अवैधनाथ जी ही चढ़ा हुआ है। उसी प्रकार हमारे भी गुरु का ही नाम है। और इस देश में लाखों लाखों जो नागा सन्यासी बनते हैं, उनके आचार्य अथवा उस परंपरा के अखाड़े के देवता का नाम उनके पिता के नाम के स्थान पर चढ़ता है। यह एक भद्दा मजाक और मीडिया के एक वर्ग के द्वारा सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र है, जिसको अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कानूनी हलके में इस पर कानूनी कार्यवाही करने पर भी विचार कर रहे हैं। उन सभी के विरुद्ध FIR कराने पर जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म और संतों की छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने से लेकर चुनाव आयोग को भी ज्ञापन देकर के प्रदेशों के अंदर कि इस प्रकार के षड्यंत्र जो सनातन हिंदू धर्म और हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इस पर तत्काल कार्यवाही की मांग अखिल भारतीय संत समिति करती है। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।